नमस्कार सर। सभी सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णा सर। गुड आफ्टरनून मनीष जी। हाँ सॉरी सर, इट्स राइट नाउ गुड आफ्टरनून। वेट मेरा ऑडियो थोड़ा पंकज जी एंड राजीव सर इज आल्सो हियर। ओके। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। राजीव जी कैसे हैं और पंकज जी कैसे हैं? ठीक ठीक हूँ सर, चल रहा है। स्वस्थ है ना सर? हाँ ठीक। पंकज जी थोड़ा कोविड में ज्यादा परेशान रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब ठीक है। पंकज जी आप हैं? शायद अभी कनेक्ट नहीं हुआ। ज्वाइन करेंगे 1-2 मिनट में। नमस्कार हैं। पंकज जी। नमस्कार सर। हाउ आर यू सर? फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है सर, फर्स्ट क्लास। वही अभी मनीष जी जी कह सर। रहे हैं कि आप थोड़ा परेशान थे कोविड में, जी सर। बट अब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं सर, असल में कोविड ग्रस्त हो गए। अच्छा, नमस्कार सर सिंह साहब। सर तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। थैंक यू थैंक यू। You are the source of actual inspiration for all of us. आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना यंग दिख रहा है सर। आप जैसे लोगों के साथ रहने का ही असर है। I think we have got a good team, very young and vibrant. मनीष जी, आप शुरू कर सकते हैं और कोई ज्वाइन करना है? कुछ हमारे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो 1-2 लोग और ज्वाइन कर लेंगे अभी। सभी को नमस्कार। आज हम लोग मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बीएचयू की Q3 और 4th काउंसिल की रिपोर्ट के लिए। इसके पहले कोविड के बाद भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक Q1 और Q2 में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट किए हैं और उसकी सारी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। मिनिस्ट्री ने अभी इस साल की जो Q3 और 4th की पूरी परफॉर्मेंस है वो 31 जुलाई तक के लिए समय दिया है और हम जो अपने 10-12 बचे हुए इवेंट्स हैं उसके साथ हमने इस माह की पूरी प्लानिंग कर ली है और सभी जगह न्यूज़ मतलब फ्लैश हो चुकी है, सोशल मीडिया पे जा चुके हम लोग, क्योंकि बहुत कुछ सोशल मीडिया पे करना होता है। बीएचयू के वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है और इसके साथ इवेंट भी शुरू हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं राजीव सर का देना चाहूँगा 2 बातों के लिए कि पिछले लगभग साल 1.5 साल से इस ऑनलाइन के समय में अटल इंक्यूबेशन सेंटर बीएचयू की तरफ से हम लोगों को एज ए मेंटरशिप सेशंस में बहुत सारा सहयोग मिला है और अब भी मिल रहा है कि ये 3rd and 4th हो रहा है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे सर की तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। तो मैंने अपनी तरफ से सर को एक प्रपोजल दिया था जिसको सर ने मान लिया है, उसको हम लोग अभी ऑफिशियली देंगे। प्रपोजल ये था कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर जितने भी इवेंट्स कराता है उसमें डिजाइन इनोवेशन सेंटर और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल दोनों के लोगो यूज किए जाए। तो इसी तरीके से हम भी जो इवेंट्स कराते हैं उसमें एआईसी का लोगो यूज किया जाए। तो इस बार का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें पूरे तौर पे एआईसी के सहयोग से, तो कम से कम जो भी इवेंट्स होता है एक दूसरे को पता चलता रहेगा कि ये जो इनोवेशन की कम्युनिटी बनी है वो तो एक दूसरे के बारे में जाने क्या हो रहा है। अब ऐसे भी हम लोग एक दूसरे के मैसेज सबको फॉरवर्ड करते ही रहते हैं जो भी ग्रुप में आता है। इसके साथ साथ पिछली बार भी और इस बार भी हमारे साथ निस्बत करके जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, उसका हमारे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट के साथ एक एमओयू है, तो वो भी हमारे साथ इसमें एसोसिएट पार्टनर रहता है और इस बार वो अपने 3-4 गेस्ट स्पीकर भी हमको प्रोवाइड करा रहे हैं जो डिफरेंट इवेंट और एक्टिविटीज में रहेंगे। तो मैं सर एक स्क्रीन शेयर करके थोड़े में बता देता हूँ कि इस बार हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो काम क्या होगा, किस तरीके का होगा। और उसके कुछ विजुअल्स भी दिखा दूंगा। होपफुली सर स्क्रीन शेयर हो रही है। यस। सर ये इसमें इवेंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सर पहला इवेंट है इंटरेक्टिव सेशन विद सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स इन कैंपस
ये फ्राइडे 2 जुलाई को 1 से 2 बजे हो चुका है और इसमें कपिल पराशर जी हैं जो व्योम डिजिटल से हैं, AIC के सहयोग से हुआ है। एक वर्कशॉप सेशन बिजनेस मॉडल कैनवस होने जा रही है मंडे 5 जुलाई को 1 से 2 बजे। जो परितोष त्रिपाठी जी हैं AIC के CEO वो करेंगे इसको। इसके अलावा सर एक बिजनेस प्लान प्रोटोटाइप कंपटीशन टू इनवाइट इनोवेटिव बिजनेस मॉडल फ्रॉम स्टूडेंट से ये आज अनाउंस होने जा रहा है। अभी मैं आप सबको शेयर करूंगा उसकी इंफॉर्मेशन। इसमें हमको एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कराना और उसमें डिफरेंट आइडियाज लेके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल तक पहुंचना है 31 जुलाई से पहले। एक वर्कशॉप ऑन प्रोटोटाइप प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोटोटाइपिंग है जो मंगलवार को मैं करूंगा अपने रिसर्च स्कॉलर के साथ। एक वर्चुअल फील्ड एक्सपोजर है विजिट टू इंक्यूबेशन यूनिट, पेटेंट फैसिलिटेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर एंड को वर्किंग स्पेस। ये सर थर्सडे को 8 तारीख को मैं करूंगा जिसमें DIC को दिखाऊंगा, IIC को, AIC को और IIT BHU में जो पहले MCIIE करके था वो अब बदल गया है, उसका नाम आप TIC हो गया है, TIIC। तो उसका कोई वो नाम रख रहे हैं टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, लेकिन वो अभी वो MCL IIT BHU इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो हमको इसमें ये दिखाना है कि हमारे कैंपस में किस तरीके की सुविधाएं हैं उसके बारे में बताना है। फिर एक सेशन है सर हमारा सेशन ऑन हाउ टू प्लान टू स्टार्टअप एंड उसके लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट है जो सैटरडे 9 जुलाई को करूंगा। उसको एक एडवोकेट सागर आनंद जी हैं जो US लॉ चैम्बर्स के मेंबर हैं, ये AIC के सहयोग से हो रहा है। एंड सेशन ऑन प्रोटोटाइप वैलिडेशन कन्वर्टिंग प्रोटोटाइप इनटू ए सेटअप हो रहा है, ये सैटरडे 12 जुलाई को होगा AIC के सहयोग से। एक वर्कशॉप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड IP मैनेजमेंट है, ये भी AIC और DIC के सहयोग से होगी। इसमें हम IIT BHU के और BHU के 2 प्रोफेसर को इनवाइट करने वाले हैं जो IPR के ऊपर बताएंगे क्या फैसिलिटीज है उसको भी। फिर सर एक है सेशन ऑन बिल्डिंग ऑन इनोवेशन प्रोटोटाइप फिट फॉर मार्केट। माफी चाहूंगा सर इस मीटिंग को असल में रिकॉर्ड भी करना था, भूल गया, 1 सेकेंड लगेगा, मैं एक बार जरा रिकॉर्ड भी कर लूँ। मैं सर स्टॉप शेयरिंग करके एक बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर। ओके। अंकित आप जुड़े हुए हैं? अंकित एक सेकंड सर, असल में होस्टिंग उसके पास है इसलिए रिकॉर्ड करा लें। राकेश जी आपको बधाई दे दें आपका अवार्ड के लिए। थैंक यू अंकित इस सेशन को रिकॉर्ड करो। बधाई हो सर, बधाई हो। मैं शायद दे दिया हूँ, मैं आपको दे दिया हूँ जी जी। या कोई नया मिले तो पता नहीं मुझे। नहीं कुछ नया सर को नहीं हम है। लोगों की सर को पूरे MIT टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। थैंक यू सर। सर कुछ काम इसमें किया जाए, नैनो यूरिया, इफको हैज कम अप विद नैनो यूरिया। हम लोग का कैपेसिटी है कि पिको यूरिया भी बना सकते हैं, नैनो से भी आगे बढ़ जाए। अच्छा अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो बताइए, वी हैव अ टीम। नहीं बिल्कुल वो तो 200 ml का बॉटल बना रहे। हाँ जी 2-4 इवेंट्स और बने, बस खाली वो बता दूं क्योंकि इसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए मुझे। एक तरह सेशन ऑन बिल्डिंग ऑन इनोवेशन और प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट, ये AIC के सहयोग से होगा। एक सेशन है जिसमें पूरी MIC की टीम लगेगी इंक्लूडिंग आप सभी लोग। मेंटरशिप सेशन फॉर इनोवेटर्स, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स थ्रू एक्सपर्ट एंड इनोवेशन एम्बेसडर, इनोवेशन एजेंट। तो जैसा कि आप लोग अभी मुझे लगता है कि इनोवेशन एम्बेसडर वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए है। तो इसमें हम सभी लोग इसको उस दिन मेंटरिंग करेंगे। सर ये थर्सडे 15 जुलाई को है, एक ऑफिशियल मेल आपके पास पहुंचेगी जिससे आप टाइम शेड्यूल कर लीजिएगा 12 नून को। और इसके बाद सर एक सेशन ऑन एक्सीलेटर्स है, इंक्यूबेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टीज, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप पे है, ये भी AIC के सहयोग से है। फिर सर एक बिजनेस प्लान प्रोटोटाइप कंपटीशन जो हम आज अनाउंस करने जा रहे हैं, उसका 16 और 17 तारीख को आइडिया का प्रेजेंटेशन है।
तो उसमें सर आप सब लोगों को रहना पड़ेगा, कौन से आइडियाज सही हैं, क्या पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसके लिए। सेशन ऑन लीन स्टार्टअप एंड मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बिजनेस बूट कैंप और मेंटरिंग सेशन, ये 20 जुलाई सैटरडे को होगा AIC के सहयोग से। इसमें कुछ सीरीज बदल सकती है, निस्बत भी 2-4 जगह भी आएगा। सेशन ऑन एंजल इन्वेस्टमेंट एंड VC फंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, ये फ्राइडे 23 जुलाई को होगी AIC के सहयोग से। फिर सेशन और पैनल डिस्कशन विद इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन्वेलर्स फ्रॉम द रीजन स्टेट नेशनल लेवल, ये कई लोगों के साथ मिलाया जा रहा है स्टेट और नेशनल लेवल पे, ये DIC और AIC के साथ होगा। और सर फिर एक इनोवेशन सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज इंस्टीट्यूट बाय इनोवेशन एम्बेसडर्स करना है 30 जुलाई से, ये भी आप सभी लोगों के सहयोग से होगा। तो ये तो सर अभी जो मैंने बताया एक इवेंट की डिटेल है। मैं अब आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ सर कि हम लोग क्या काम अभी करने जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी मेजर रोल अभी जो पिछला समय बीता है, जिस दौरान जो हम कह सकते हैं कि पैंडेमिक का सिचुएशन रहा है, उसमें हम लोगों ने ट्वाइकाथॉन पे भी बहुत काम किया। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2 तारीख को पूरा ये प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल BHU प्रेजेंट्स वर्चुअल लेक्चर सेशन, वर्कशॉप एंड डिजाइन कंपटीशन ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फ्राइडे 2 जुलाई टू 31 जुलाई। इसमें इनको बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया गया, नियर अबाउट 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इसमें स्टार्टअप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस प्लान, प्रोटोटाइप, मार्केटिंग, लीगल एंड एथिकल स्टेप स्टार्टअप, जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए जा रहे हैं। और इसको यूट्यूब स्ट्रीम भी किया जा रहा है सर, तो ये भी इसके साथ एक काम है, इसका एक लाइव होना है। और रिसेंटली सर अभी हम लोगों ने जो मेजर एक्टिविटी की हुई है इस दौरान, जो कि MIC का एक बहुत बड़ा रोल था, उसमें सर हमारा ये पार्ट है जो कि ट्वाइकाथॉन से रिलेटेड है। ट्वाइकाथॉन में मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि अभी जो ट्वाइकाथॉन हुआ है उसके फिजिकल और डिजिटल दोनों सेशन में हम लोगों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जबकि हम लोगों को कोई नोडल सेंटर अभी तक इस बार का मिला नहीं, क्योंकि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के कारण अभी सारी चीजें मना कर दी गई थी। तो हमारे डिपार्टमेंट से 3-4 बच्चों ने उसके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो फाइनल राउंड में पहुंचे। जो फिजिकल सेशन अभी एक बचा हुआ, अभी डिजिटल सेशन 22 से 24 जून के बीच में हो चुका है और एक फिजिकल सेशन भी होना है जहां वो लोग जाके कहीं काम करेंगे, उसमें उस टीम का सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले सर अभी हम लोगों ने 4 से लेके करीब 10-12 जुलाई तक एक 7-8 दिन का ट्रेनिंग सेशन किया जो ऑल इंडिया लेवल पे था। इसमें जितने भी ट्वाइकाथॉन में फाइनलिस्ट हुए हैं लोग, उन लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के वीडियो बना के प्रोवाइड कराने थे, जिसके टॉपिक थे इंट्रोड्यूसिंग एन इंडियन कल्चर इन टॉयज और गेम्स, प्ले फैक्टर्स इन टॉय एंड गेम, एलिमेंट डिजाइन थिंकिंग फॉर ए टॉय, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग IP। इसमें मैंने इस पूरे सेशन को कोऑर्डिनेट किया और कुछ लेक्चर प्रोवाइड किया। हमारे एक फ्रेंड हैं ऑस्टिन डेविस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में गेम डिजाइन के टीचर, इन्होंने इसमें एक सेशन लिया। एक पद्मजा सिंह है, को फाउंडर है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की दिल्ली में, इन्होंने सेशन लिया। राहुल कुमार सौ है सर, फ्रीलांस प्रोफेशनल डिजाइनर है, इसने एक सेशन लिया। विक्रम पाल है जो फैकल्टी है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बैंगलोर में, उन्होंने एक सेशन लिया। एक सुभी अग्रवाल है, बनारस में एक NGO है टॉय अग्रवाल इंपोरियम, उसकी ये मतलब एक तरीके से ओनर है, इन्होंने एक सेशन लिया। शिवांगी गुप्ता और सृष्टि प्रजापति हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर है। सृष्टि प्रजापति की PhD ही टॉय एंड गेम्स के ऊपर हो रही है बनारस से रिलेटेड, इन्होंने एक सेशन लिया। और अंकित श्रीवास्तव हमारे यहाँ जो टेक्निकल असिस्टेंट है, इन्होंने पूरा मोबाइल में कैसे किस तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू चीजें बनती हैं, इसके ऊपर एक सेशन लिया। तो सर ये मतलब एक ओवरऑल पूरा सिनेरियो था कि हम लोग कैसे इन्वॉल्व हैं और क्या क्या कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है भाई, यू आर डूइंग गुड। दिस इज लाइक कवरिंग इन विच क्वार्टर, प्रोग्रेस रिपोर्ट? सर ये क्या चीज सर, एक बार फिर से पूछिएगा। नहीं, एक क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में जाएगा, कैसे जाएगा, क्या है? हाँ सर, ये तो अभी क्या है ना, 3rd और 4th क्वार्टर की ये क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रही है, जो कि अब अभी रिपोर्ट सबमिट करनी है हम लोग को अभी तुरंत पोर्टल पे, और उसके बाद ये इवेंट कराने हैं। 31 जुलाई के बाद ये सारा MIC का पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर
उसकी वो रैंकिंग और वैल्यूएशन वगैरह आएगा, उनका कोई फीडबैक रहता है तो वो आएगा। अब थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दीजिए, बहुत सारे रैंकिंग्स चल रहे हैं और बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, सब जम्बल हो गया। ओके, लाइक से सर मैं बता दूं आपको कि हाँ इसमें जस्ट आप पहले पूछ लीजिए फिर मैं बताऊं। हाँ, आर्या रैंकिंग्स है, इनोवेशन काउंसिल्स का भी रैंकिंग्स होंगे। ओके, सो इवेंट्स आर हाँ मोर इसका और लेस, इवेंट्स आर मोर और लेस एक्चुअली ओवरलैपिंग। ये हम लोग क्या जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो इनोवेशन काउंसिल्स का रिपोर्ट है जी। ओके, ये वो सर इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का रिपोर्ट है। ओके, अभी जो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, आज जिस भी बात के लिए बात कर रहे हैं सर, वो जो एक इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बनी है जिसमें आप सब रिस्पेक्टिव मेंबर हैं और कृष्णा सर चेयरमैन है, ये पूरा उसका एक काम हो रहा है। तो जब इस तरीके का कोई भी इनोवेशन का एक काम हो रहा है तो हम सबका मकसद ये रहता है कि जो भी हमारे आसपास जितने भी सहयोगी लोग हैं उन सबको एक साथ रखें। तो इसीलिए मैं AIC DIC इन सबको करता हूँ, क्योंकि MIC की तरफ से किसी भी तरीके की कोई फंडिंग या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती है। तो जो DIC और AIC का रिसोर्स अभी है हम लोगों के पास, उसके थ्रू हम लोग एक तरीके से फ्री में ये सारी फैसिलिटीज को ग्रैब कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये DIC की कोर एक्टिविटीज से बिल्कुल मिलता जुलता है और कई जगहों पे AIC के भी ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता है। तो इसलिए एक साथ 2-3 लोगों के और भी काम हो जाते हैं तो सबकी रिपोर्ट में ये डाटा भी चला जाता है और यूनिवर्सिटी के पास भी एक डाटा बन जाता है। इसका आर्या रैंकिंग से ऐसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आर्या रैंकिंग में जो डाटा जाता है वो डाटा सर यही जाता है कि आपने किस किस तरीके के प्रोग्राम कराए हैं, किस किस तरीके के इवेंट्स कराए हैं, फिर वो आपके पास बैकग्राउंड में क्या क्या सेटअप है। क्योंकि आर्या में ये बताना जरूरी है कि आपके पास इनोवेशन काउंसिल है कि नहीं है, डिजाइन सेंटर है कि नहीं है, आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं कि नहीं, आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर है कि नहीं है, आपके पास स्टार्टअप के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज। तो यही सब डाटा मिल के सर आर्या से रैंकिंग में कंबाइंड होके जाता है। आर्या में इस बार NIST भी जुड़ चुका है, नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी। तो आर्या के अंदर ये सब की रिपोर्ट जाती है फाइनली रैंकिंग के समय। ओके, दैट्स क्लियर हो गया। एक चीज और मैं बहुत दिन से कह भी रहा हूँ, अभी तक किया नहीं लग रहा है, एक वेबसाइट हम लोगों का होना चाहिए इस सारे इवेंट्स जो भी आपने बता रहे हैं ना, कि यू आर ऑफ कोर्स टेलिंग अस थ्रू व्हाट्सएप और एनी ईमेल और समथिंग लाइक दैट, एंड समटाइम्स हम लोग मंथली बाय मंथली वी आर मीटिंग एंड डिस्कसिंग दिस। लेकिन ये कि ऐसा वेब पोर्टल हो जाए हम लोग का, आज का मीटिंग भी शायद उसमें ओके फ्लैश हो। मैं सर इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं। मुझे जो BHU की अभी पुरानी वेबसाइट चल रही है उस पर मुझे किसी भी तरीके की परमिशन नहीं मिली कि आप कुछ भी नया टैग कर सकते हैं। लेकिन जो new.bhu.ac.in करके एक वेबसाइट है उसका मुझे पूरा ऑथराइजेशन दे दिया गया है और उस पर मैं अभी अंकित मेरे साथ अंकित लाइन पे हैं आप? Yeah, new website is very active. We have all updated सर, our मैं बता दूं profiles. कि वो असल में न्यू वेबसाइट सर अभी बैकग्राउंड में एक्टिव है, फ्रंट में नहीं आ रही है, जबकि कहा गया था कि 1 अप्रैल से आ जाएगी। लेकिन हम लोगों ने न्यू वेबसाइट के अंदर पूरा एक इनोवेशन एट BHU का पेज बनाया है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, CDC बिल्डिंग और जो आपका साथी प्रोजेक्ट चल रहा है वो DIC MIC, ये सारे के सीरियल वाइज लिंक दे दिए हैं और उनके वेब पेज वगैरह भी मैक्सिमम के डिजाइन हो चुके हैं। तो जिस दिन नई वाली वेबसाइट लॉन्च होगी उस पर इनोवेशन एट BHU करके सेपरेट पेज मिलेगा और जब भी कोई आदमी उसमें जाएगा तो उसको BHU के अंदर जितनी भी इनोवेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और परमिशन है, उनके मैंने वहां पर नाम, टाइटल, उनका एक आइडिया, उनका एक ब्रीफ लगा दिया है, फिर उनके लिंक दे दिए। वो आदमी लिंक क्लिक करके उनके वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। जैसे किसी को साथी पे पहुंचना है पहुंच जाएगा, AIC पे जाना है AIC का लिंक लगा है, ऐसे MIC का, वो सब ठीक है। NIST का है। इनोवेशन काउंसिल का लिंक कम से कम DIC और इनोवेशन काउंसिल का अभी भी कितना भी आप एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं ना, नाउ यू आर कंडक्टिंग सो मेनी प्रोग्राम्स, उसके साथ जो हाइपरलिंक लगा दें, एटलीस्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन जस्ट हाइपरलिंक लगा हुआ। अंकित आप है लिंक पे? क्योंकि उससे से हम लोगों का ज्यादा विजिबिलिटी मैं बढ़ेगा। सर अभी एक बार क्रॉस चेक करवा दे रहा हूँ वो वेबसाइट, असल में वो ऐसे सीधे खुलती नहीं है। अच्छा, बट हम लोगों का प्रोफाइल सब अपडेट हो रहे हैं, वी आर ऑल यूजिंग इट। हाँ सर, अभी मैं इसीलिए मैं आपको भेजूंगा, आप देखिए फिर सबका प्रोफाइल भी उसमें है।
Anyway, हम लोग का you just new.bhu.ac.in का लिंक शेयर करो जरा मीटिंग में। anyway while he is शेयर करेंगे मैं तब देखता हूँ तक सर। आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जब तक हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो अभी तो सर ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था। मैं आप लोगों के वैल्यूएबल इनपुट चाहूंगा जिससे कि हम इसको कैसे और अच्छा करें, क्योंकि अभी तो इस साल की काउंसिल का जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई ही है, और जो भी कुछ अस्त व्यस्त हुआ है वो सब कोविड के कारण हुआ, हम सबको मालूम है। फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन में अभी जनवरी फरवरी मार्च तक बहुत एक्टिव रहे हैं और अब फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो जो और मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस बार थोड़ा प्रेशर कम है। उन्होंने जो पहले कहा था उनके जो पोर्टल पे इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उनकी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। Okay, that's good. बताइए सर, राकेश जी और पंकज जी एंड हाँ प्लीज सर। राजीव जी, you can maybe express your views. मुझे एक एसपी वाला जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा रिविजिट करना होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप फैकल्टी। एक Your एग्जांपल audio दे रहा is हूँ। breaking, राजीव जी। अच्छा, तो एक तो रिविजिट करना है, एंड the second part is The first the one I missed actually. I could not hear you first point. the first one, yeah, I told that lacuna in terms of the IPR sharing and other things of faculty members, वो वाला जो area है उस पे एक बार we'll have to revisit the things, and I think we should have a internal meeting also. yeah, that's Okay. true, that's true. If possible, you can just call for internal meeting. ASC Sure, and sure, us I'll do it. together. Yeah. Sure. And the second thing which I felt is with regard to the 1% share of university. So I do not know from where they will be able to provide us that 1% fund. Might be we can call the chairman of IOE so that some share from IOE for No, I think IOE is a different project altogether. Even we are not able to fetch funds for our Sati. IOE is very clear because they have got MOU with the ministry and they don't want to deviate from that MOU. So getting funds from IOE is a question mark, but still we can try for that. We can talk But, for innovation or 1% fund. I already spoke to the finance officer before also, and it is agreed upon. Okay, that is out of the total revenue of the university, annual revenue. The 1% of that, I don't know what is the amount of that. Could be 200 crores, 200 crores annual budget, or maybe more than that. BHU must be having more than that. But which portion they are going to consider, we don't know. But whatever it be, some X amount will be kept aside for that. We are working on that. Actually, action plan तैयार हो गया almost. Maybe tomorrow I will send it to the Manish, and after that we'll have a discussion and then we'll submit it formally, and so that the Vice Chancellor can take a decision on that. Once it is approved, then 1% fund can be initiated. That is by default it happens because Executive Council has already approved it. So in addition to that 1%, we can also try, as you are suggesting, the IOE and other resources. And also we have to bring in state government also. Like Manish, you can also work on that. We are working with the state government. We have already got the startup fund from the state government. सर मैं राजीव सर को एक चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमको आईओई से सपोर्ट लेना चाहिए। मैं ये बहुत खुशी से बताना चाहता हूं, और ये न्यूज में भी आई थी और मुझे शेयर की गई थी। मैंने कृष्णा सर को भी बताया था अभी कि आईओई ने क्या किया है। इस पूरे जो इनोवेशन का प्रोसेस हम लोगों के यहाँ चलता है उसका जो सबसे की कंपोनेंट है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके लिए उन्होंने अपने सेल को पूरे तरीके से एक बार रिन्यू कर दिया है
और बीएचयू ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि जो भी अपना आईपीआर कराना चाहता है उसके पीछे का जो भी खर्चा आता है एडवोकेट से रिलेटेड, वो सारा का सारा आईपी सेल बीएचयू देगा। तो मुझे लगता है कि सर ये आईओई का एक बहुत बड़ा हेल्प है कि वो फंडिंग हमको दे रहा है। तो मैं हो सकता हूँ, आप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बीएचयू के नियम कायदा कानून के अनुसार जो आईपी फाइल करेगा उसका जो भी 10, 20, 25, 50 हजार रुपया खर्चा आता है वो आईपीआर सेल देगा। भले वो आईपीआर आगे जाता है या वहां जाके खराब हो जाता है, उससे मतलब नहीं है। कम से कम क्वांटिटी नंबर तो बढ़ेंगे, लोगों के अंदर उत्साह तो रहेगा कि भाई ये पैसा, वरना लोग सर 5 लाख का प्रोजेक्ट बना लेते हैं लेकिन 25,000 रुपए आईपीआर खर्च करने में दिक्कत होती है, फंड नहीं रहता है क्योंकि वो पहले लग चुका होता है। ये अच्छी बात है। आई थिंक दिस हैज बीन एडवर्टाइज्ड आल्सो। बहुत बड़ा आईओई ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। तो जैसा राजीव सर कह रहे थे तो हम मान के चल लेते हैं कुछ परसेंट आईओई ने दे दिया। लेकिन देखिए मनीष जी, इसलिए मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट सब सर्कुलेट भी हो गया है ना, आप भी भेजे थे। लेकिन ये वेबसाइट में अगर डाल दे हम लोगों के इनोवेशन वाले में एंड वो फ्लैश होते रहे, इवन स्टूडेंट्स हफ्ते के अंदर आपको अपडेटेड चीजें, इवन स्टूडेंट्स कैन गेट टू नो अबाउट इट, क्योंकि अभी बहुत सारे फैकल्टी को भी नहीं पता है ना। तो आईपीआर का कंपोनेंट ओके, दे आर गोइंग टू सपोर्ट। maybe I don't know IPR of the AIC you are talking or Rajiv ji क्या? नहीं, वो total university का है सर। So that is taken care. IPR has been taken care by IOE. Like fund is going to be there. Suppose if you are filing a patent and you need some money, whatever money, you need to consult the concerned panelist, and for every area. हाँ, उसके लिए एक्चुअली AIC ने भी इनिशिएटिव लिया है। We are signing an MOU with them. I think I have already told you. While filing, it will be totally free of cost. So we are in process of signing an MOU with them. Then it is solved. No, this problem is solved. This problem is solved. Yeah. So if that is happening, then we can request that the fund which they have allocated for IPR or patent filing can be used for a startup fund or anything of that sort. No, I think that is exclusively for IPR only. Okay, if somebody is filing, you need X amount, they are going to support you that amount. That's all. Okay. Nothing more, nothing less. Okay. As far as startups are concerned, we need to try for that as a separate. Yeah. Okay. Fine. That we can talk to IOE coordinator. Yeah, we'll talk to IOE coordinator. First, we'll have an internal meeting and then we'll formally draft a letter, send it to IOE coordinator and to the vice chancellor. Sure. Next week next week I'll organize a meeting so that we can. Sure. Any other points? I think. If you don't have, then Rakesh sir, any observations from your side? No, thank you. Already, Manish ji is doing excellent job under your leadership. So सभी teamwork है सर, बढ़िया चल रहा है. I think Manish is quite active. We must appreciate him. Like he spent a lot of time in driving things. सर आप सबको देख के इंस्पायर्ड होता रहता हूँ कि सीनियर लोग हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ करता रहूँ। नहीं करना है, लेकिन एक चीज है कि we should jump in ranking. Okay, last year ranking was not that encouraging. I don't know, ARIA ranking I am talking about. See, ultimately ARIA ranking, if you improve, that means you are improving overall even IOE. Okay, Innovation Councils, IOE, and everything will be improved automatically. The major emphasis, whether you are organizing toy-a-thon or hackathon or anython, so this output, you may be winning the event, but the winning event is actually translating or not to the society. That is most important thing. Even if you translate one thing, one product, then automatically people will look up to BH. That is where we need to focus on. Like money also, 1% money will be given by university, but we can put that money very judiciously. It's not like it should be given to everyone and they will come up with prototype and then there ends the matter. It's not like that. Suppose if you are spending, say, a committee,
should have a very stringent screening committee, unlike what we are following in DIC. Because DIC is doing good because that is required. Initially, you should attract people for at least understand what is innovation and all these events. But then we have to pick up a few brains, a few ideas out of that, and then try to push them, nourish them, and then startups can be turned around. But I think ultimately we need to have a spin-off sort of companies created, which is lacking in BHU. I think Rajiv ji can drive these things. Right. because- We have some companies which are at stage of spin-off, but because of the COVID condition and lack of funding from Niti Aayog, it is kept in the wait. So yeah, that I see as a different one, because that is any one of those companies are floated by BHU students or faculty. I don't think. yes, we have not faculty is also there. We have faculty, we have students from BHU also. That's good. That has to be highlighted. Yeah, including Kendriya Vidyalaya BHU. Oh, that's wonderful. Good. I think these things should now flash on the website that I'm talking about, so that everybody get to know. Yeah, that's right. And we are also in the process of even technology transfer. Mhm. Okay, great. So we have enough material for jumping in the area ranking, I suppose. Great, great. So this is technology transfer is a major one, or what area Yeah, is this? it's on oil. Oil. Yeah, purity of oil and other things. So this is developed by a student of KV, 9th standard student of KV, and we are in talks with oil companies, and I think it's on the final stage where we'll find. That's really technology remarkable. A class 9 student has achieved this is remarkable. Yeah, that's true. That's true. I don't know how he has developed the technology at that age. This is what is required, sir. Actually, this we can showcase as a great example, so that those who are really doing good research, they can also come up with ideas like this. Ideas. That is nice. I think as soon as it is finalized, I think we should flash this in website. Yeah, sure. And also, Manishji, one more thing I'm thinking, we should be time to time generate some brochures, if not brochures, weeklies, if not weeklies, fortnight, or maybe monthly. There should be like a whole month, what are the events that are taken place can be published. I don't know whether if you have resources for that. If not, maybe we can get some funds from IOE. No, so digitally it is possible. Digitally it is possible very easily. No need to publish through the traditional process, but digitally it is possible, and hopefully within a month or 2 months I will start the same thing right now. Very good. Because to begin with, we'll start with the digital one. Like if you go to foreign universities or maybe laboratories, we'll have some brochures kept over there. Okay, that highlights about the institution and current events and innovations and technology transfers currently happening. Those things will be printed. Okay, maybe online if you can do that is good enough. I think. And one more thing is one of our incubator has already signed an MOU with BHU on learning management system. So because since we're going on an online mode right now, it's like Byju's or Akash or anything of that sort. So all departments can make use of it by uploading the lectures, and the students will registered and they can use it for the in a professional manner. Very nice. So these things must be integrated. Like what is happening in AIC should be reflecting in the university. Okay. Yeah. So I just wanted to convey that because most of us might not be knowing about it, but this has happened, and we can take advantage of this particular startup for
uploading the lectures and giving it to the students. Like it's like a platform which you can use to create your lectures and use it, you mean to say? Yeah, it's like a platform where you can create your lectures. Animations are there, which the incubative would be making for us, because in an online platform, the advantage is having animation and other things. So if you want to talk about torque or anything of that sort in physics, so how it is being done, so all those things on animation platform, they will be developing it, and after that it can be used for the learning aspect. Very good. I think this is good. Yeah. We can make use of this. Yeah. Yeah. Thank you. And पंकज जी, आपका कुछ सुझाव या कुछ व्यू पॉइंट? Thank you, Krishna sir. With respect to Krishna sir, Rajiv sir, Rakesh ji, Manish bhaiya, Ankit ji, and other members who are in the meeting right now, I'll firstly like to thank Manish bhaiya, working in such pandemic also in a great way. Yeah. He is. He Kudos to deserves him. great This applause. because Yeah, we are not virtual there, so we can motivate him. We can just boost him this way Yeah. only. Really, he is working on it. Yeah. And I do agree with Krishna sir that we should be having our own website where we can post our achievements, our day-to-day progress, and whatever we are achieving is the main thing we have to post it. Because if we are posting it digitally, then only people are going to join us, and more we are going to get boosting from everyone. So that is the best way. And if any help, Manish bhaiya, you are requiring in this launching of website, or if you are facing some problems, so we can be of any help, do let us know. Because we don't think that we can be of more help than that right now in this COVID period. Maybe, sir, depending on like which area you are involved in, okay, Yeah. business context. For example, Toykathon, Government of India came up with, and people are getting into that mode actually. Like that, suppose if you related to your industries, ultimately, the whole aim is to create some ecosystem. But still, we have not created that ecosystem. Like we are within the BHU with the AIC and BHU, we are doing okay, fine, submitting things and all. But still, outside that integration has not been achieved, I feel. Although you are associating, I'm very glad to see you all the time. You are without fail, you are attending this. But Yeah. I also wanted to see some sort of projects floating, which can fetch your industry or maybe other industries known to you. So if you can give us ideas, then we can float those ideas within this young minds. If somebody is coming up with some idea, I think as Rajiv was telling, no, 9th standard guy is signing a technology transfer, Right. which means we don't know what potential is there in each kid, no. So, but Right. we need to get some input from your side or maybe those who are related to you, MSME and other areas. And if you can float your ideas, like this is what, if we get this, we may be benefited, industry may grow. So that also we can flash in our website so that you will be part of our ecosystem. We want you to be Right. integrated much with the ecosystem. Right. I'll also request Manish bhaiya that if you all allow, from next time we can call some of the visitors after we officially meet here. We can call some visitors who are industry holders. Technically, also we are having some people with us, so they can have some new ideas with them. They can also share their problems. Sure. Like Sure. any time you can call for a meeting. We can decide, just like Rajiv floated few ideas. We'll have an internal meeting and sort it out. Like that, if Yeah. you have something potential is coming up, we can let us know. We'll be organizing such meeting. Manish will take care of that. I will be there. पंकज जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं बताना भूल गया था। पिछले सेशन में आपका जो बहुत बड़ा सहयोग रहा था, हम लोगों ने सर जो इवेंट्स कराए थे उसमें 4-5 बनारस के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया था और उन लोगों ने लाइव सेशन के थ्रू बच्चों को मोटिवेट किया था, जिसमें प्रेसिडेंट थे स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, सेक्रेटरी थे और 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट थे।
तो नीरज पारिक जी थे, राजेश भाटिया जी थे, रोहित जैन जी थे, पंकज जी थे, तो हम लोगों ने कुछ पैनल डिस्कशंस वगैरह भी किया था और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, वो तो आप साथी वाला मीटिंग में किया, वही बात कर रहे हैं। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, उसके बाद ये MIC तो के लिए जो इवेंट्स हुए थे उसमें सेपरेटली काम हुआ था। No, I want ki such discussions or such meetings should not end there itself. Okay, they should be like taken into some translation mode actually. नहीं, मैं Ideas बताता हूँ must सर, be- होता क्या ना कि जब हम इंडस्ट्री से सपोर्ट ले रहे हैं तो फिर इंडस्ट्री हमको सपोर्ट करती है। जैसे अभी टाटा स्टील का एक बहुत बड़ा कंपटीशन निकला हुआ नोशंस ऑफ इंडिया करके, तो उसमें रोहित जैन जी हम लोगों के इंजीनियरिंग पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं और 10 तारीख को हम लोग उसका फाइनल सबमिशन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा स्कल्पचर बन रहा है, तो नोशंस ऑफ इंडिया जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ, इस तरीके का एक सिंबल टाटा अनाउंस किया है, टाटा कंपनी ने। तो इस तरीके के कोलैबोरेशन हम लोगों के साथ चल रहे हैं। किसी न किसी लेवल पे इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े जरूर हुए हैं इस समय। I think that is okay, that is appreciable, but that is not going to yield much. For example, Patel ji का बना दिए है, okay, you may attract the tourists and all, okay, but वो करते रहिए। हम लोग रैंकिंग को अपग्रेड करने का कॉन्टेक्स्ट में आइडियाज को लाना जरूरी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, कोई स्टील इंडस्ट्री है या कोई एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उनका क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सा मटेरियल हम लोग दे सके विच इज मोर इकोनॉमिकल एंड कैन फेच मोर मार्केट। तो हमारे पास मटेरियल साइंटिस्ट बहुत है, वी हैव टू जस्ट ब्रिंग द आइडियाज टू देम। ओके, से ऐसा आइडियाज अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मांग रहे हैं, आई डोंट नो रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सपोज इफ वी आर एडिंग सम idea from our material scientist point of view, which is fetching more stability for that product with less cost, and then people are preferring it, I think you have achieved what you want. No? These kind of issues I want actually from industry side. Okay, what you are looking for. Like I am also into touch with many industries now of different solutions. Like COVID solutions we are working on. We are going to make products very soon. Okay, production units are already starting up, but I am not doing that with BHU framework. Okay, it is completely outside BHU, like across India. So, but to bring these things under this IOE platform, or sorry, IAC's platform, I think we can make use of this particular NISP or IAC team. Okay, to invite the ideas and share the ideas to the concerned material scientists or maybe chemists or a physicist and biologist, depending on the product, so that we can come up with newer ideas which can be translatable and marketing. So उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी आप ट्रांसफर करेंगे इंडस्ट्री के साथ. If industry is fetching more money out of this idea, industry will definitely want that idea to be purchased. So then whole technology can be transferred, or maybe partially it can be transferred like that. So let us begin with our nearby industries, and once we establish that, then we can go up to the industries like Tata and Birla. That is what I am thinking. Since Pankaj ji is associated with us, and his network can be made use of, there can be one internal meeting. Once he gets some information from them, they have to float the ideas, like we want this product to be developed. Okay, if this product has to be developed, what are all the materials required, or what chemical process is required? Or for example, you are doing some process and which is requiring say 20 steps to give you the final product. But I have a bypass idea which is reducing 10 steps. So lot of cost is benefited out of that 10 step reduction. Electricity can be reduced, or material cost can be reduced, everything. So that the product cost, the production cost of that product would drastically reduce. Maybe if you are producing some product with 100 rupees per piece, and if you can produce it for 5 rupees, still you can market it whatever you are marketing.
So that will fetch some business for the business people. Okay. So those ideas I want actually from industry side. So that we want industry guys to be very much part and parcel of this ecosystem. For that only this NISP has been created. I think I clearly spoken what I need to. Maybe we'll wait for response from Pankaj ji and team. थैंक यू सर. हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जल्दी ही इन पे कोई प्लान करके आपको अपडेट करेंगे. सर हमारे साथ एक दो स्टूडेंट्स भी, हरी द्विवेदी है जो हम लोगों की टीम में इस समय एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है. मैं चाहूंगा वो भी अगर अपना कुछ इनपुट देना चाहें. Before Harish speaks, I must congratulate entire team actually. मनीष जी के अंडर में बहुत लोग ऐसा काबिल लोग काम कर रहे हैं. And they are driving really the DIC and IIC and everything. Sir, and they are the real workforce. I think we must congratulate them. Yes. मुझे लगता है कि मेरा जो भी काम है वो मेरी टीम के बेसिस पे ही हो रहा है. तो आप लोग ने जितना मुझे कहा है मैं सब उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया हूँ. उनके ही बेसिस पे मैं आगे आ भी पा रहा हूँ. तो जो मेरा टीम फोर्स है वो बहुत मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग मेरी बातों को सुनते समझते हैं और बहुत क्विक रिस्पांस करते हैं. या हरी प्लीज. Yes, sir. As you good afternoon, everyone. Am I audible? Yeah. Yeah. So, sir, I am like highly obliged for the opportunity which has been provided by Manish sir and Rajiv sir as well in AIC, and I've been associated with a few startups there as well. So I don't have anything to say right now. Like I don't have anything to add. Like I'm kind of passive. I'm like very grateful for the things that you. That's nice to hear from you. But at least you speak about your startup in 1 minute. We may understand what you are doing. Sir, actually, I'm associated with Vire Books Private Limited. What we are trying to do is we are trying to provide audio quality content for visually impaired students because they don't have that kind of quality study materials available, and they can go through all those textual things. So we are doing all that, and we are trying to come up with quality audio contents which can help them with their education further on. So it's kind of a social entrepreneur. Sure. Very good. Nice work. Keep it up. Anybody else? I think Hari has done with his. Sir, one more thing I would like to say. Like I've done few other projects during this hackathon and some other under DIC and Manish sir, and I'll be submitting those prototypes under DIC as well. So maybe in future, if it is possible for that to like materialize in some big sense, or if there's a business opportunity around it. What are those prototypes? Sir, there are two prototypes. I was part of two teams. One was working on the Sanitimer. It was a sanitization bottle which used to remind the users to sanitize their hands. Like it was a basic product with a timer inclusion, and it had a lot of like multiple users. So it was able to we were able to like give users the opportunity for especially those people who are like students or working professionals or any such people who are like very quite busy in their lives, so they can use that, and they are able to like they are being reminded of that particular thing. So it was some few hour intermittently it is going to remind for every 6 hours, something like that. Yeah, you can set that particular time frame as you want. So and the other prototype? Second one was a portable utility toilet, because there was a lot of situation like in book fairs and while we are traveling or while we are going like people go on hikes and bike tours on Tibet and Ladakh and all those places. So what they face is the lack of proper sanitation and in rural areas as well. So there's a lack of like even we talked to a few NGOs as well. So they said that due to this, all this initiatives taken by government, some people are like, there are many sulabh there, but they are not being operational. People are, because they are not, the rural people, like the villagers are not able to maintain those things, that infrastructure, because it's kind of costly for them. So once that septic tank and the processes get
field, they are not able to like refurbish it. Tell something about your product. Like portability is interesting product. Yeah, Like sir. So just very briefly, because others may be having their okay, sure, sir. time limitation. So it's basically a briefcase shaped toilet that can be deployed anywhere, and it has extra absorbent material. We are working on that extra absorbent materials which can like absorb those fluids, and it can be thrown and used properly once again and again. So what is the production cost and recurring expenses of this toilet? Sir, right now we are still in the process of like doing all that. We have made a prototype, basic prototype, and we are like we believe that it will be under 12K to 15K for everything. Everything. So that is the production cost. you mean. Production cost, and recurring cost will be very minimal for the just for this those bags and plastic bags. It will be like very nominal. It So won't be one there. bag can be used only once. Yeah? Like No, cannot vary. it has some capabilities like how much liter can it absorb. So we are still trying to modify it. Okay, I think Improve good it. work on this. This Thank you second so much. project sounds good actually. Thank you, The sir. Thank you previous so much. one, Yeah. no, let us not kill our brains by setting more reminders. Like for Yeah, everything, we sure, are sir. setting reminders. So Yeah. let us activate our brain automatically to apply sanitization. Yeah. The first part may not click much. The second one, I think you may click, considering Indian. Thank you, sir. Nice, I'll nice. keep that. Go ahead. Thank you. Any other? Thank Any you, other? Hari. हाँ सर, नहीं अभी तो नहीं है कोई, लेकिन मैं एक और अच्छी न्यूज़ थी बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर का जो हमारा ये आईआईसी का एक कंपटीशन हुआ था, ऑल इंडिया लेवल पे ये कंपटीशन अनाउंस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पूरे देश में 2000 आईआईसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें से बहुत सारे आइडियाज वगैरह सेलेक्ट किए गए थे। तो हम लोगों ने अपने 14 आइडियाज सेलेक्ट किए थे, जिसमें से 8 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बने थे और 5 हमारे प्रोटोटाइप ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन में गए। फिर 3 हमारे जो है वो सेमीफाइनल राउंड में पहुंचे और एक हमारा जो लॉ फैकल्टी का हमारा अपना एक इनोवेशन है लीगल एड पोर्टल करके, वो फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। उसको मिनिस्ट्री पूरे तौर पे मेंटरिंग कर रही है और उसको अब आगे वो फंडिंग देगी और वो, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एमआईसी का अचीवमेंट रहा है कि लॉ फैकल्टी का एक इनोवेशन निकल के आगे आया है। इसको फ्लैश करवाइए जो वेबसाइट में। दिस इज व्हाट ये मीडिया में अच्छे से जा चुका है। अब इसका फाइनल राउंड हो जाए तो इसको और अच्छे से करेंगे और साइट पे चला जाएगा। मीडिया में गए हैं, हो सकता है नीति आयोग में फ्लैश हो रहा होगा, बट बीएचयू में नहीं पता है। Sure, So this is what we need to just interlink everything, integrate everything, so that message should go to everyone. Sure. That's nice. Good achievement. Keep it up. Anything else, sir? Rakesh sir, you are only receiving, not giving your blessings. No, it's okay. It's okay from my side. No, from agricultural side, any products if you can think of, please try to bring it to this platform. कोई स्टूडेंट को मोटिवेट करिए या कोई फैकल्टी है, ask them to connect with us this platform. Okay. Because as I told you, nano urea, which is nothing, sir, we can do it in our lab. But IFCO is actually created a big IFCO has out of it. Yeah, which is nothing actually. So those products we can also make from BHU. Yeah, if we can make better products than what IFCO is making, naturally we'll boost up our ranking and visibility. So ऐसा कुछ है तो बताइएगा. Agriculture is a major field actually. एग्रीकल्चर को पकड़ेंगे तो हमारा रैंकिंग आधा ऊपर चले जाएंगे सर। इस पेंडेमिक में थोड़ा सा हम लोग काफी स्लो हो गए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर विलेज बेस्ड, तो वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस से ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं ना लोग, तो फर्टिलाइजर को ही खत्म करें। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन नैनो यूरिया। यूरिया ही मत यूज करिए, प्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सम पायलट प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं बीएचयू में, इसको भी आगे ले आ सकते। Like you agree, no sir, with my limited knowledge, first ammonia came,
And Yes. then eventually ammonia is creating soil salinity issues and all, pH issues. Then urea came. Now urea is creating further problems. So nano urea, which is actually, of course, transportation, logistics and all, they can be achieved better. क्योंकि 45-50 किलो का वो जो बोरा लेके जाते थे, 200 ml बॉटल लेके जाएंगे. So naturally, transportation also, okay, from one place to the other place is reduced. So these are all actually benefiting the industries. Cost effective production आ रहा है. Cost effective, yes. या बट मेरा ये है कि इंडिया को ना ऐसा हम लोग फर्टिलाइजर्स डाल के बहुत खत्म कर दिया फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. So using our old methods, because you know all endophyte oriented, okay, organic stuff we can create, and that itself can be a product. खाद जो बोलते हैं ना सर आप लोग, जो खाद है तो वो कुछ नहीं है, वो ऑर्गेनिक में जो डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑल दैट स्टफ इंक्लूडिंग द माइक्रोब्स, एंडोफाइट्स ना, उसी से आपका फर्टिलिटी बढ़ता है सॉइल का. In fact, what happened that since this imbalanced use of fertilizer, that was more harmful. So that is what I said. Because what happened, the government, over a period of time, government withdrew the subsidy on potassic fertilizer and phosphatic fertilizer. तो वो किसान जो है उसको तो जैसे वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालता है तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो वो जो एक इम्बैलेंस हुआ तो पूरा जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में थे वो डिसबैलेंस हो गया. Disbalance. जी. Even sir, micro, this endophytes also will be altering their, okay, Yes. Nature also. Carbon content day by day it was being reduced. If I am correct, urea why we use, because it gives more nitrogen to the plant. More nitrogen, vegetative growth होता है. Yeah, so can we come up with a natural formula other than synthetic one, which can either fix more nitrogen from the environment as well as from the soil? So ऐसा formula को हम लोग patent भी कर सकते हैं, technology transfer भी कर सकते हैं. That is what we need to do. If we have some students who are interested in working this area, ask them to promote and connect with our institutional this team, so that whatever they want we can provide. And आपका BHU में जितना land में आप crops grow करते हैं, उसी में एक pilot project तौर पे हम लोग कर सकते हैं. सोच लीजिए sir, this is my just my idea, because I want everybody should be connected with this ecosystem. It's not that only science guys are doing something. Okay. So science department या science institute हमेशा करते रहते हैं. Agricultural sciences is doing much better than science, but you are not, okay, advertising yourself. So if you can bring up such product now, so the सारे fertilizers को हम लोग bypass करके इसको use करेंगे, because we need to think about our future generations. Yes. Okay. So it's not about subsidies, no sir. Government is maybe thinking about business and fetching few companies, that is okay. But in due course, no, at one point we'll arrive where nothing can yield any product. You know better than anybody else. Yes. So कहावत है ना वो पुराने में, वो जो डक का गोल्डन गूस काट दिया तो बाकी गोल्डन एग्स तो नहीं फायदा होगा. तो यही प्रॉब्लम हो रहा है. सो प्लीज आप कर सकते हैं, देयरफॉर आई एम आस्किंग. ओके ओके. इसलिए मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम मनीष जी से एक टीम्स बनाने की बात की थी. हम लोग उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे. एग्रीकल्चरल साइड से भी एक टीम हो, वो एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं, आपस में वो बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ले आ रहे हैं प्लेटफॉर्म में, देन वो उनसे कनेक्ट कर रहे हैं. तो दैट इज हाउ वी कैन नॉट रियली गेट इनटू एवरीवन दिस मेन टीम, बट वी कैन क्रिएट सब टीम्स व्हिच कैन बी प्रोएक्टिव. जैसे एग्रीकल्चर में एक टीम है, इंडस्ट्री के साथ एक टीम है. पंकज जी अपना टीम से जुड़ना है. हमारे पास एक 2-3 मेंबर की टीम हो, उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो लोग आपस में कुछ डिस्कस करके
they will come up with some okay new stuff. So फिर हम लोग फिर बैठ के उसको आगे बढ़ाएंगे. This is how we should, I think, mechanize. That's what. I think माफी बहुत चाहूंगा right हो गया. वो मैंने आपने वो जो आइडिया कहा था उस पे हमारी एक दो टीम काम कर रही थी, लेकिन पैनाडेमिक के कारण सब अपने अपने घर चले गए, थोड़ा आइसोलेशन हो गया. I fully लेकिन आपने understand. रिवाइज I कराया, know. बस मतलब यही रीजन है. नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किसी काम में कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों के आशीर्वाद से. तो लेकिन जल्दी ही जो एक दो चीजें अभी थोड़ी सी पीछे हैं, मैं उनको फ्रंट में लाता हूँ और इस MIC के पहले वो सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी. बिल्कुल. Thank you so much. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, एक बात कहना चाहूंगा मनीष भैया कि दो सुझाव है मेरे पास. पहला तो जैसा सर ने कहा कि टू कनेक्ट विद बिग कंपनीज लाइक बिरलास एंड टाटास. सो बिरला की एक बहुत बड़ी कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिचुएटेड इन सोनभद्र रेणुकूट, एंड आई हैव सम लिंक्स विद इट. अगर आपने साथ कोई भी आदमी वहां कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है या कोई टीम विजिट करना चाहता है, आई कैन अरेंज इट, आई कैन टॉक टू देम, सो यू कैन Thank टेक you. इट as That is take the wonderful. proposal. Anytime you want, I can just keep a meeting arranged for that. नहीं बहुत Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये बताया भैया, जी सर. क्योंकि हमारा जो जी अभी सर. ये MIC का इवेंट चल रहा है, इसमें एक इंडस्ट्रियल विजिट का भी इवेंट है. तो मैं आपसे इस जी, जी. मीटिंग के बाद पर्सनली बात करूंगा और एक दिन शेड्यूल करते हैं अभी 2-3 दिन, मतलब एक वीक के अंदर. और जो भी मेंबर्स हमारे साथ चलना चाहेंगे, चल के हम वहाँ इंडस्ट्री विजिट करके अपने टीम को दिखाना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को, कि क्या जी. कैसे काम होता है, जिससे उनको आइडिया हो कि यहाँ पर इनोवेशन की क्या अपॉर्चुनिटी है. Actually, बहुत धन्यवाद. इसमें director of Hindalco is my elder brother of my father only, right Oh, अरे वाह, great. Mr. A.K. Agarwala ji. ग्रेट ग्रेट. So, I think I missed it. नहीं तो आपको पहले ही हम करवा दिया होता. ये Secondly, अच्छा sir, है, मैं I think- कहना चाहूंगा जो- जी सर. Thank you. अच्छा है, and we can also contribute many ways also to the Hindalco. क्या प्रोडक्ट्स बनाती है जी, सर Hindalco? सबकी सर बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ इंगट्स एंड इवन रोल प्रोडक्ट्स, एक्सट्रूजन्स सब बनाती है. मतलब इट इज मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम फ्रॉम आयरन, एल्युमिनियम ओर यू कैन से, बॉक्साइट से एल्युमिनियम इंगट्स, रॉ मटेरियल ऑफ एल्युमिनियम इट इज मैन्युफैक्चरिंग. इट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन एशिया. Okay. और Hindalco I heard. हाँ, हिंडाल्को. सेकेंडली सर ये भी कहना चाहूंगा, जो आपने भी एग्रीकल्चर के लिए कहा, आई टू हैव अ लैंड इन माय इंडस्ट्री अवेलेबल एंड आई एम ओनली यूजिंग काउ डंग एज अ यूरिया नेट Great. This is what I waste of products, but I am not very successful in it. I am trying my level best और थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह उगा रहा हूँ उसमें. So नहीं, if any help can be taken. हाँ. सर तो इसी में मैं क्या- जोड़ना चाहता हूँ. खाली काउ डंग मतलब काउ में भी अलग तरह का स्पीशीज भी है. ओके. हाँ, जैसा हाँ. आपने दूध पे जाएंगे मिल्क में, आई थिंक सिंह साहब ज्यादा जानते हैं, मैं जैसा अपना हाँ. लिमिटेड नॉलेज. एवरी काउ हैज इट्स ओन जीनोम. ओके. उसमें जो मिल्क में जो किसिन होता है ना, A1 A2 हाँ, हाँ, हाँ. जीन से एलील देखते हैं, वो एलीलिक हाँ. वेरिएशन से उनका मिल्क का क्वालिटी भी अलग होता है. सिमिलरली काउ डंग का भी क्वालिटी अलग होगा. देखिए सर, Okay. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन बायोम. मतलब हमारा टॉप टू बॉटम पूरा बैक्टीरिया वायरस से भरा हुआ है, और ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट मेड आउट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, नथिंग एल्स. आप जो भी जी. खाना खा रहे फंस जा रहे 2-3 घंटे में, तो हु इज डूइंग दैट? ओनली दे आर डूइंग जी. इट. सो सिमिलरली आपका जो एक्सक्रीटा निकलता है उसमें भी बैक्टीरिया माइक्रोब सारे निकल रहा है. सो काउ डंग, आप खाली काउ डंग डाले तो यू मे नॉट बी सक्सेसफुल. काउ डंग के साथ और क्या मिलाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. यही हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर सकते हैं, बता रहे हैं. तो ये या मैंने मैंने- राकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा. हाँ. कि if he wants, he can use my, he can be, my industry will be helpful in it. Will be Yeah, gaining yeah. something from it. Definitely. Where it is located, Agrawal ji? जी सर. Where it is located? It is located in the between Panav and Chandasi on Mughal Sarai Road, adjacent to Jaipuria School. Okay. And what is the area? कितना total area है? I think area is करीब 10 बिस्सा. 10 percent. You can say more than 10,000 square feet. अम्मा, हेलो. पंकज जी, आप कुछ और भी बोलना चाह रहे थे इसके अलावा? నేను మీటింగ్ లో बस ఉన్నాను, सर. ఆన్లైన్ మీటింగ్ లో. बस सर बेसिकली यही हिंडाल्को वाली बात थी. एक अपनी फैक्ट्री का प्रपोजल था मेरा. जी जी जी. अच्छा, ये दो चीजें थी.
एक आप जी सर। फैक्ट्री वाला था ना? हाँ, यही आपके फैक्ट्री में एग्रीकल्चर लैंड जो अवेलेबल है, रिगार्डिंग दैट आई कैन अलाउ दैट कि आप कभी भी चाहें तो यू कैन विजिट एंड यू कैन सी व्हाट कैन बी डन। नहीं सर, तो जिस दिन हिंडाल्को के लिए हम लोग चलते हैं उस दिन ये भी देखते हुए चलेंगे, मे भी किसी के मन में प्लान हो, क्योंकि हाँ। NISP आज असल में सर ना नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी BHU में आ गई है, और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने, मतलब मैं पर्सनली इसको ले रहा हूँ कि अगर मैं कोई कंपनी या कोई बिजनेस नहीं शुरू करूंगा तो हर स्टूडेंट बोलेगा सर तो कुछ किए नहीं, हमको बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जो लगे कि हाँ भाई मैं किया हूँ, तब आप लोगों से कह रहा हूँ काम करो। तो थोड़ा सा वो अच्छा रहेगा, तो भले वो पार्टनरशिप में हो, आप सबके सहयोग से हो। हम तो एक कंपनी शुरू कर ही जा रहे हैं काफी जल्दी ही। हाँ सर, ओके, तो कृष्णा सर इसमें हम लोगों को लीड कर रहे हैं। 5-6 पेटेंट्स तो आ ही जाएगा विद इन ईयर टाइम में। ओके, अभी तो आपने IPR एक्टिवेट कर दिया ना। वी आर लैकिंग मनी फॉर फाइलिंग थिंग्स, बट वी आर रेडी विद 3 पेटेंट्स राइट नाउ। तो फाइलिंग हो जाएंगे जल्दी। तो आई थिंक वी शुड लीड बाय एग्जांपल, बीइंग अ लीडर। यू आर राइट। इसलिए थोड़ा प्रयास करेंगे। हो सकता है आने वाले प्रोजेक्ट सक्सेस होगा पंकज जी का, पंकज जी भी पेटेंट में पार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। So we should drive these things. Yeah. जी सर। I hope Rakesh sir will guide us in that direction. एक छोटा सा 2-3 बच्चों का टीम बनाए सर, क्योंकि यंगस्टर्स आर मोर नीडेड फॉर दिस। एक फैकल्टी, अच्छा फैकल्टी, और 2-3 बच्चे उनके साथ। मैं सर जल्दी इस मूवमेंट को, हाँ 2 से 3 दिन के अंदर इस मूवमेंट को मैं आपको भेजता हूँ, आप ओके कर देंगे, उसके बाद मैं फ्लैश करके ट्राई करूंगा एक टीम कम्युनिटी तुरंत बना लूं। ठीक है, मैंने धीरे धीरे बना लेंगे हम लोग। मान लीजिए एग्रीकल्चर में बनाए, फिर साइंस में बनाएंगे, एक साथ बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, आपका स्टेप प्रोडक्ट बाय स्टेप जी बनाए। कुछ बता रहे हैं। हाँ सर, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दे बोथ कैन बी वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर आवर इंडस्ट्री। जो हमारे पास थोड़ी भी लैंड अच्छी रहती है अगल बगल, वी कैन यूज इट फॉर दैट पर्पस। तो अगर इस प्रोजेक्ट को साथ में लेके चलते हैं तो इंडस्ट्री कैन फ्लोरिश। हाँ, हम बताना चाहता हूँ, हमारा एक टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट रेडी है। नीति आयोग का मैं इस प्लेटफॉर्म में पहले नहीं बताया था, बट आई मे हैव टोल्ड मनीष वंस। ये डेनमार्क, इंडो नीति आयोग डेनमार्क का ऑर्गेनाइज किया है। देयर इज अ कंपटीशन, उसमें हम लोग सेमीज तक गए थे, बट प्रोडक्ट स्टिल नीति आयोग इज कॉन्टेक्टिंग अस टू कम अप विद दैट प्रोडक्ट, एंड बनारस में इसको चालू करेंगे इन द गंगा रिवर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें ऐसा टेक्नोलॉजी हमारा है कि जितना भी कंटामिनेंट्स है, इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट्स, अभी तक तो एक फिल्टर आपको 2-3 चीजें हटा सकते हैं, लेकिन हमारा चीजें 22-25 कंटामिनेंट्स है, इंक्लूडिंग साइनाइड्स, एवरीथिंग विल बी टोटली रिमूव, एंड ये वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड इवन रूटीन यूज आल्सो। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो ऐसा चीजें अगर पायलट प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कहीं वाटर कॉन्टेक्स्ट में, so that also I think we can help. I think that's fine. I think I give my consent for it. If it is successful, you Thank can you. put it at my place. Thank you. I will connect with you one day then. ठीक है sir? 100%, sir. You're most welcome. Sure. Thank you. Okay, Manish Thank you, ji, sir. anything else? हाँ नहीं सर, सभी कुछ हो गया, सभी लोगों ने अपने अपने बहुमूल्य विचार दिए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अब समाप्त कर दूं। जैसा कि क्वार्टर 3 और 4 के इस मीटिंग के सिलसिले में ये आज की मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन काउंसिल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैं आप सभी सम्मानित सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं जिनके सहारे हम लोग ये बहुत सारा काम कर पा रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग ऐसे मिलता ही रहेगा, और जो भी इस पूरे प्रोग्राम का चैलेंज है वो मैं जल्दी ही फुलफिल करूंगा। और जो भी 2-3 ऑब्जर्वेशंस और इनपुट्स आए हैं आप लोगों की तरफ से कुछ नए काम करने के लिए, होपफुली विद इन वीक और 2 वीक्स उन सारी चीजों का एक लेआउट आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आपके सहयोग और परमिशन से उसको हम तुरंत आगे बढ़ाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much.